नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारन है। सुबह सवेरे जो खबर आपको बताऊंगा वो चौंका कर रख देगा। आज मतगणना हो रहा है तारापुर और कुशेश्वर स्थान में, लेकिन उससे भी एक बड़ी खबर है जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, पुलिस जो होती है किसी भी राज्य में, उसकी जिम्मेदारी होती है फर्जीवाड़ा को रोकना, करप्शन को रोकना, क्राइम को रोकना। लेकिन जब पुलिस के नौकरी में, भर्ती में ही धांधली हो जाए तो इस पर कोई जो एक आम नागरिक है वो क्या करेगा। मामला खगड़िया का है। खगड़िया का मानसी थाना, वहां पर 26 अगस्त को विक्रम नाम का एक युवक फर्जी दरोगा बनकर ज्वाइन कर लेता है और जो थाना अध्यक्ष होते हैं वो बजाते उसको जिम्मेदारी भी सौंप देते हैं। 2 महीने से वो वर्दी में घूम रहा था, लाखों रुपए का वसूली कर चुका है। अब लाखों रुपए का वसूली किया है, ये कोई नया बात नहीं है। अगर वो नौकरी में होता तो भी वसूली करता, ये पुलिस का अब चरित्र बन चुका है। लेकिन जो बड़ा मामला है कि बिहार का गृह विभाग है, बिहार में सुशासन की सरकार कही जाती है, नीतीश कुमार नो कॉम्प्रोमाइज विद करप्शन की बात करते हैं, नो टॉलरेंस विद करप्शन की बात करते हैं। ऐसे में इतना बड़ा करप्शन बिहार में कैसे हो गया, ये खबर आपको हम सीधे तरीके से भी बता सकते थे, लेकिन इस पर थोड़ी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित मामला नहीं है। ये पूरे बिहार के गृह विभाग पर, पूरे बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार वो 26 अगस्त जब नीतीश कुमार राजगीर में पुलिस की परेड कर रहे थे, उसी दिन ये लड़का जो है विक्रम, ये ज्वाइन कर लेता है। और थाना अध्यक्ष क्या वेरीफाई करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स को क्यों नहीं देखा जाता है, क्यों नहीं खंगाला जाता है, और बजाते उसे जिम्मेदारी भी सौंप दी जाती है। आदेश पुरी हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार इस तरीके के खबर ये करते रहते हैं, इस बीट को ये कवर करते हैं। आदेश जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? मान लीजिए हम लोग अभी जहां पर है, बुद्धा कॉलोनी थाना है, मीठापुर थाना है, सचिवालय थाना है, वहां पर अगर आप या हम जाएं और दे दे कि हमारा रिक्रूटमेंट हुआ है, हमें ज्वाइन कराया जाए, तो क्या थाना अध्यक्ष ज्वाइन करा लेंगे? डीएसपी उसका सुपरविजन नहीं करेंगे, एसपी तक ये बात नहीं पहुंचेगी। लगातार जो एक चेन हुआ तो पहुंचेगा ही मामला। कैसे ही लड़का इसमें सफल हो गया? देखिए, ये जो पूरा मामला है ये सोचा समझा साजिश का नतीजा है। ऐसा विक्रम कुमार जो है उसके केवल कहने से ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है। आपको बता दें कि जब पासिंग आउट परेड होता है उसके बाद जो है लिस्ट जाती है हर एक जिला में, और एसपी साहब जो हैं वो बतौर प्रशिक्षु दरोगा जो है उन लोगों का हर एक जो थाना है उसमें उन लोग को पोस्टिंग की जाती है, जहां पर वो थानेदार के अंतर्गत रह के सीखते हैं कार्यप्रणाली को कि कैसे जो है पुलिस फील्ड में काम करती है, कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है, कैसे एफआईआर करती है, जांच में किन किन बिंदुओं को देखा जाता है, लॉ एंड ऑर्डर संभालते समय किन किन बातों का ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल जो है उनका जो थाने में ही आने पर होता है। लेकिन इतना सेंसिटिव मामला कि एक थाना में फर्जी दरोगा, और देखिए दरोगा, मैं तो मानूंगा कि इसमें बिना थानाध्यक्ष के मिली भगत के ये नहीं हो सकता है। आप ही सोचिए ना, 26 अगस्त को 27 या 28 साल बाद नीतीश कुमार जो है वो पहली बार कोई सीएम दरोगा के पासिंग आउट परेड में राजगीर में शामिल होता है। पूरा मीडिया कवरेज दिया गया, सभी को पता था। अगले दिन पर अखबार की सभी सुर्खियां बनती हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि लगभग 600 के आसपास पहली बार बिहार में महिला दरोगा बनी है। ऐसे में कैसे वो थानाध्यक्ष को विश्वास हो गया कि वो रातों रात आकर ज्वाइन कर लिया, जबकि 26 तारीख को नीतीश कुमार तो राजगीर में थे और शाम को जो है एक ऑफिसर लोग के साथ एक पार्टी होता है, डिनर होता है, जिसमें सारे लोग बैठते हैं और एक्सपीरियंस शेयर किए जाते हैं। तो फिर 26 अगस्त को ही कैसे वो ज्वाइन कर लिया? और फिर आपको मैं बताऊं कि ये एक बहुत बड़ा कलई खोल रहा है कि ऐसा हो सकता है कि बिहार में बहुत सारे ऐसे सिपाही हों, दरोगा हों जो कि अन्य थानों में काम कर रहे हों। और एक बात हमेशा से उठती है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट में आरोप लगाया जाता है कि फर्जी लोग काम कर रहे हैं, उस नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं और वो महीना के लिए काम नहीं करता है। देखिए, बिहार के डिपार्टमेंट में ऊपरी कमाई इतना अधिक है कि महीना लोग छूता तक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने खबर दिखाया था, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने जब डोरीगंज थाना प्रभारी, जो तत्कालीन थाना प्रभारी थे संजय प्रसाद, उन पर छापेमारी किया। हाँ, पटना नहीं, उनके और छपरा भी आवास पर, और उनका जब खाता खंगाला गया तो पता चला कि 3 साल से वो वेतन में से 1 रुपया भी नहीं निकाले और 72 लाख का जमीन का रजिस्ट्री भी करवाए हैं। तो इसका मतलब है कि ऊपरी आमदनी खूब होती है और उन लोगों को मतलब है कि चलो कागज के लिए अगर आपको सैलरी लेना होगा तो फिर तो सरकार से संवाद करना पड़ेगा, कागज पत्र का बात होगा।
लेकिन अगर आपको सैलरी नहीं लेना है, क्योंकि ऊपरी कमाई ही इतना ज्यादा है कि सैलरी का जरूरत ही नहीं है। और आप ये बताइए कि बिहार में कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है नीतीश कुमार के शासन का एक प्रमुख यूएसपी है, आधार स्तंभ है। जब बिहार में वो चुनाव लड़ने के लिए आए तो उन्होंने पहला मुद्दा यही रखा था कि बिहार से जंगल राज को खत्म करना है। और जंगल राज खत्म करने में पुलिस डिपार्टमेंट सबसे अहम रोल निभाती है। नीतीश कुमार कभी भी गृह विभाग को अपने हाथों से अलग नहीं किए, और उसके डिपार्टमेंट में इतना बड़ा चूक कि थाना, आप समझिए, थाना कोई छोटा मोटा चीज नहीं होता है। सारा FIR इन्वेस्टिगेशन सारा कुछ थाना में होता है। दरोगा जी 2 लिख दिए, उसी पर आगे कार्रवाई होता है, उसी पर सारा इन्वेस्टिगेशन उसी पर चलता है, सब कुछ उसी पर चलता है। और उसमें एक फर्जी दरोगा बैठा हुआ है। तो ये आखिर ये कैसे हो सकता है? तब तो ये छात्रों का आरोप लगता है कि बहाली में भी फर्जीवाड़ा चलता है, तो मैं मानूंगा। और बहाली में तो जो असंवैधानिक नीतियों का ये किया जाता है, पालन किया जाता है, तो ये हो सकता है। जब थाना में मैनेज हो सकता है। और सबसे पहले ये देखिए थाना अध्यक्ष ने आखिर कैसे मान लिया। आखिर कोई पत्र आया क्या SP ऑफिस के, SDPO के पास से कोई पत्र आया क्या कि इनको आप प्रशिक्षु दरोगा में ज्वाइन कराइए? और इतने वो अनभिज्ञ थे कि पेपर में छपता है कि इस जिले को मिले इतने नए दरोगा, एकाएक आ गया। ये जरूर 100% मिली भगत है और जानबूझ के ऐसा किया गया है, वसूली करिए कराया गया है कि चलो कल को पकड़ा भी जाएगा तो इसको कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी में तो है ही नहीं है। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं कि अगर थाना अध्यक्ष, ये बात सही है कि अगर थाना अध्यक्ष चाहे तो वो इस तरीके से काम कर सकते हैं, ताकि वसूली जब होता है थाना में, वसूली तो होता ही है, हफ्ता बंधा है, महीना बंधा है, ऐसे में वो सीधे तरीके से निकल जाएगा क्योंकि ऑन रिकॉर्ड तो उसका नाम है नहीं। आपको नहीं लगता आदेश जी कि सिर्फ थाना अध्यक्ष नहीं बल्कि SDPO हुए, सिटी SP हुए, ये तमाम लोग भी इसमें संलिप्त हो सकते हैं? देखिए बड़े लोग, मुझे बड़े लोगों का नहीं लगता है, क्योंकि थाना में वो काम कर रहा था तो थाने का ही संलिप्तता ज़्यादा है और इन लोगों ने ध्यान नहीं रखा। इसका मतलब यही है कि SP साहब थाने का निरीक्षण नहीं करते हैं, सबसे बातचीत नहीं करते हैं, या फिर वहाँ के जो DSP हैं, चलिए SP साहब के पास बड़ा इलाका होता है, बहुत ज़्यादा थाना होता है, सबको नहीं कर पाए, इतना ध्यान नहीं रहता। लेकिन SDPO के तो अंदर में 4-5 थाना रहता है, वो तो कर सकते थे इसको कि भाई कौन है ये नया लड़का, कौन है, कब आया। और ये कॉमन बात है भाई, पेपर में निकलता है, सभी जगह अभी पढ़ते होंगे कि इस जिले को मिले इतने नए प्रशिक्षु दरोगा। और आज पासिंग आउट परेड राजगीर में चल रहा है और आज ही वो ज्वाइन कर रहा है, ये काफ़ी आश्चर्यजनक है। और एक हमेशा आरोप लगता है, हमेशा इस बात को कितने लोगों से मैंने सुना है कि फर्जी लोग नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए कर रहे हैं, कागजी कार्रवाई नहीं कराते हैं, हम घुस गए और ऊपरी आमदनी ही इतना ज़्यादा है कि वो 2-3 साल रह गए उतना कमा लिए और पकड़े भी नहीं गए हैं। और ये भी मामला है कि एक व्यक्ति 2-2, 3-3 जगहों से सैलरी उठाता है। एक अभी कुछ दिन पहले ही हमने खबर चलाया था कि एक व्यक्ति जो है वो 30 साल तक नौकरी करता रह गया, 2-2 डिपार्टमेंट सरकारी में, दोनों का वेतन उठाया, दोनों का प्रमोशन लिया वो। तो आखिर आज के कंप्यूटर के जमाना में ये कैसे इतना चूक हो सकता है? तो ये और तो सरकार को तो यही पता करना चाहिए कि ऐसे कितने दरोगा, कितने थाने में पोस्टिंग है उनका, जो उनकी कभी परीक्षा ना पास किए ना कुछ, वसूली कर रहे हैं। इस तरह भी थाना जो है वो दलालों के चंगुल में फंसा हुआ है, चाहे शराब के दलाल हो, क्राइम के दलाल। आप थाना में एक चले जाइए ना, किसी थाना में चले जाइए, कोई मामला होगा, दरोगा जी सीधे बात नहीं करेंगे, एक कोई ना कोई आदमी होगा जो कि एजेंट अपने आप आपको खोज के चलाएगा वो, और वही मैनेज कराता है। हर एक थाना में वैसे 5-10 लोग बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले अगर पुलिस डिपार्टमेंट को पुलिस से करप्शन हटाना है तो वैसे दलालों को बाहर करना पड़ेगा। और देखिए ना, आप लगातार छापेमारी चल रही है। आप जक्कनपुर थाना अध्यक्ष को देखिए, करोड़ों का संपत्ति बनाया। डोरीगंज को देखिए, 4 SDPO को देखिए, फिर से वो बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन का अध्यक्ष धीरज यादव, वो जो है 10 करोड़ का संपत्ति बनाया, सिपाही एक है। तो इसका मतलब है कि पुलिस के क्षेत्र में ये जो कहा जाता है कि दरोगा जी मतलब द रो के चाहे गा के, वो मिलता है, कमाई बहुत ज़्यादा होती है और यही जो है आकर्षण पैदा करता है। और फर्जी दरोगा को इसलिए बहाल किया गया कि ये इन्वेस्टिगेशन में जो है पैसा लेगा, रंगदारी दिखाएगा, लोग से वसूली करेगा और जब पकड़ा जाएगा तो उसमें कोई कागजात ही नहीं है, आराम से छूट जाएगा वो। और समझिए कि वो पिस्टल लेके, वर्दी पिस्टल भी लौट हो गया। तो ऐसा सिर्फ नहीं है कि थानाध्यक्ष होंगे, हो सकता है कि और ऊपर के लोग को भी मिलाया गया, क्योंकि पिस्टल तो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ही मिलता है, वो
पुलिस लाइन से ही अलॉट होता है, तो वहां भी कागज दिखा जाता है ना कि आप किसको कौन सा पिस्टल, कितना गोली आप ये अलॉट कर रहे हैं। इसका मतलब खेल बहुत लंबा चौड़ा है और पूरे राज्य में ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए कि कौन असली है और कौन नकली है। जी, तो 16 साल से ये जो विभाग है, गृह विभाग, डीजीपी जो है वो सीधे नीतीश कुमार के कंट्रोल में है। जो बिहार के एक एक पुलिस कर्मचारी हैं, सिपाही से लेकर डीजीपी तक, वो सभी नीतीश कुमार के अधीन आते हैं। तो इस पूरे प्रकरण में अंतिम जो सवाल उठता है वो नीतीश कुमार पर ही उठेगा। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो आखिरकार इस लॉ एंड ऑर्डर के स्टेट में जहां पर कानून का सख्ती से पालन हो रहा है, उसी कानून में एक थाना अध्यक्ष कैसे एक फर्जी दरोगा की बहाली कर देता है, यह एक बड़ा सवाल है। यह कॉमन सेंस यानी कि सोचने की बात है कि अगर हम ही इस दफ्तर में हैं, हमारे यहां 2 या 3 दर्जन एम्प्लॉय है, उसमें कोई नया व्यक्ति अगर प्रवेश कर जा रहा है तो हमारे जो सीनियर हैं, हमारे जो संपादक हैं, क्या वो उसे सवाल नहीं करेंगे? यह छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन पूरे राज्य में जिस तरीके से व्यवस्था चल रही है, एक जांच की जरूरत तो जरूर है कि आखिरकार बिहार में ऐसे कितने थाना है जहां पर इस तरीके का फर्जी विक्रम नाम का कोई युवक पुलिस की वर्दी में पिस्टल लेकर अवैध वसूली कर रहा है, वो भी थाना अध्यक्ष और डीएसपी एसडीपीओ के संरक्षण में। यह बड़ा सवाल है। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।